Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15 लाइट, है ना। पिछले भाग में हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ लाइट के, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। आज हम आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 लाइट की, और पिछले भाग में हमने बात की थी स्पेरिकल मिरर्स को लेके, है ना। कि स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने समझा था। हमने कहा था कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो उसे हम कॉनकेव कहेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो उसे हम कॉनकेव कहेंगे, है ना। तो हमने ये बोलते हैं कि क्यों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर स्पेरिकल होते हैं शेप में। अगर आपके पास क्या हो, एक बॉल हो, है ना, जो फुटबॉल वगैरह होती है, और उस फुटबॉल को आप इस तरीके से कट करें तो आपके पास किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस टाइप का आपके पास सरफेस आएगी, है ना। कुछ ऐसा सरफेस नीचे को बनेगा और ऐसा ही ऊपर को भी बनेगा, है ना। तो यहाँ से आपको देख देख पा रहे हैं कि ये आपके कैसे स्पेरिकल से तो बने हैं। अगर आप एक रबड़ बॉल लो, उसको कट करो एक नाइफ से, है ना, और इस तरीके से जो अंदर वाला सरफेस है बॉल का, वो क्या कहलाएगा, अंदर वाला ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा, है ना। और जो बाहर वाला पार्ट है ये कॉन्वेक्स कहलाता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स कहलाता है ना। इसी तरीके से जो अंदर वाला सरफेस होता है स्पून का, चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर की जैसे एक्ट करता है, जबकि जो आउटर सरफेस होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, है ना। अगर आप जानते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के द्वारा, उसको आप स्क्रीन पे लेके नहीं आ सकते। तो क्या ये जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के द्वारा, क्या ये कॉनकेव मिरर में भी होता है कि कॉनकेव मिरर आपकी जो बनाई हुई इमेज को हम मिरर स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, नहीं लेके आ सकते। प्लेन मिरर में तो हम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या ये कॉनकेव में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करिए, आप एक कॉनकेव मिरर ले सकते हैं, और कॉनकेव मिरर को आप क्या करिए, कॉनकेव मिरर को सन की तरफ फेस करिए। आपने इस एक्टिविटी स्कूल वगैरह में भी की होगी। आप कॉनकेव मिरर को सन की तरफ रखिए, और क्या करिए, जो सन की लाइट उस मिरर पे पड़ेगी, है ना, सन की लाइट जो मिरर पे पड़ेगी, इस तरीके से हमें मिरर को क्या करना है, एडजस्ट करना है कि उसकी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किस तरफ जाए। एक कोई शीट ऑफ पेपर है उसकी तरफ जा सकती है, उसकी तरफ हम उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब और जो आपके पास डिस्टेंस है पेपर का, उसको आप इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपको एक शार्प ब्राइट जो स्पॉट है वो पेपर के ऊपर दिखाई दे उस लाइट का। उसको थोड़ी देर आप ऐसे होल्ड करके रखें मिरर और शीट को, है ना, कुछ देर के लिए। तो आप देखते हैं कि जो पेपर है वो जलना स्टार्ट कर जाता है, पेपर जलना स्टार्ट कर जाता है। ये जो ब्राइट स्पॉट होता है ना, ये जो ब्राइट स्पॉट होता है, ये जो इमेज है, ये जो ब्राइट स्पॉट है वो क्या है, सन की इमेज है। तो सन तो वहाँ पे है, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज जो ब्राइट स्पॉट की फॉर्म पे आपको दिख रही है वो क्या है, आपके पास एक क्या है, एक मिरर, सॉरी, उसकी इमेज है, सन की इमेज है। आपने ये नोटिस करा होगा कि ये जो इमेज है इसको आप स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं ना। अब आपके पास सपोज आपके पास कॉनकेव मिरर क्या होता है, यहाँ से सन की रेज आ रही है ना। कॉनकेव मिरर का अंदर वाला पार्ट होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये लाइट आई और आपने सपोज ये कोई स्क्रीन आपके पास है ना, तो आप रिफ्लेक्ट होकर इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर द्वारा जो इमेज बनती है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। कॉनकेव मिरर द्वारा जो स्क्रीन बनेगी, इमेज बनेगी, उसको हम मिरर पे लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इमेज आपके स्क्रीन पे बन सकती है उसे रियल इमेज कहते हैं, है ना। द इमेज फॉर्म्ड
the image formed on a screen, the image formed on a screen is called real image, is called real image, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर के द्वारा ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो इमेज जो आपकी बन जाती है स्क्रीन पे, उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो इसी तरीके से आप और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो आपकी स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। द इमेज formed by the image formed by plane mirror, the image formed by plane mirror cannot be, image formed by plane mirror cannot be obtained on a screen, image formed by plane mirror cannot be obtained on a screen, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है उसको आप स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर इमेज, जो कॉनकेव मिरर के द्वारा जब कैंडल के ऊपर लगी जो फ्लेम है उसकी जो इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, उसको हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते, है ना। तो हम इस तरीके से एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड के ऊपर रखना है, और उसके बाद कॉनकेव मिरर को स्टैंड के ऊपर रखने के बाद, ठीक है ना, आपको एक इस तरीके से अरेंजमेंट सेटअप करना है कि जो मिरर है वो स्टडी रहे, है ना, एक जगह स्टडी रहे, और उसको एक टेबल के ऊपर आपने रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जो वाइट पीस ऑफ पेपर होता है उसको आपने कार्डबोर्ड शीट में लगा देना है ना। कार्डबोर्ड शीट में आपने 15x10 का आप ले लीजिए, और ये आपके एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर सकती है ना, स्क्रीन की तरह एक्ट करती है। फिर आप एक जलती हुई कैंडल लेके आएँ, उस टेबल के ऊपर रखें कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर से, और ट्राई करें कि जो इमेज है फ्लेम की वो स्क्रीन के ऊपर आ पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को मूव कर सकते हैं जब तक शार्प इमेज उस फ्लेम की ऑब्टेन ना हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्क्रीन है वो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर, है ना। तो क्या ये इमेज रियल हो सकती है, क्या ये वर्चुअल हो सकती है, क्या ये सेम साइज़ की हो सकती है। तो फिर आपने क्या करना है, जो कैंडल है उसको आपने मूव करना है अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे, और हर केस पे आपने ट्राई करना है कि आप ऑब्टेन करो इमेज ऑन द स्क्रीन, है ना। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आपने देखने। क्या ये पॉसिबल है कि जो इमेज बना रहा है स्क्रीन उसको ऑब्टेन करना जब कैंडल बहुत क्लोज हो मिरर के, जब कैंडल और मिरर की दूरी बहुत कम हो, क्या उस टाइम स्क्रीन पे इमेज लेके आ सकते हैं हम कि नहीं आ सकते, है ना। तो हमने, आप जब करेंगे एक्टिविटी तो आप क्या पाएंगे कि जो इमेज बनाते हैं कॉनकेव मिरर वो स्मॉलर होती है या लार्जर होती है साइज में ऑब्जेक्ट के मुकाबले, ठीक है ना। और जो इमेज वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल दोनों हो सकती है ना। बेसिकली जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, कॉनकेव मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है, जो कॉनकेव मिरर है वो आपकी रियल इमेज भी बनाते हैं, वर्चुअल भी बनाते हैं। ज़्यादातर केसेस में, है ना, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और कैसी इमेज बनाते हैं, वो स्मॉल भी होती है ना, स्मॉल इन साइज़ भी होती है, बहुत छोटी भी होती है इमेज,
और लार्जर भी होती है, स्मॉल भी होती है, लार्जर भी होती है ना। इस तरीके की जो वो है प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर क्या करता है, शो करता है ना। आई बात समझ में। तो आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं, है ना। कई सारे डॉक्टर यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को, जब वो आइज़ को हमें हमारी चेक कर रहे हैं, हमारे एयर्स को चेक करते हैं, नोज़ को, थ्रॉट को, तो कॉनकेव मिरर का ही वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर आपका डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें हमारे जो दांत की ना, उन्हें काफ़ी बड़ी इमेज दिख पाए, और वो जो ट्रीटमेंट है उसको ईजिली डायग्नोस कर पाए, है ना, प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाए ईजिली, और फिर उसको अच्छे से हमें ट्रीटमेंट दे पाए, है ना। जो आपने देखा जो रिफ्लेक्टर होते हैं टॉर्चेस के, टॉर्च में जो आगे मिरर लगा रहता है रिफ्लेक्टर के, उसमें, है ना, हेडलाइट्स होती हैं कार की। इवन जो स्कूटर्स की हेडलाइट होती है, सारी के सारे क्या कैसे होती हैं, कॉनकेव शेप की होती है ना। सारी की सारी कैसे होती है, कॉनकेव शेप की होती है। आई बात समझ में। अच्छा, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कौन करता है, कॉनकेव मिरर शो करा। तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, स्मॉल साइज की बनाता है, लार्जर साइज की बनाता है। और कॉनकेव मिरर का जो यूज़ है, कहाँ का यूज़ होता है, एक तो उसको डॉक्टर यूज़ करते हैं, है ना, डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको। दूसरा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, है ना, डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है ना। कार है आपके पास, स्कूटर्स है, कार हो गया आपके पास, स्कूटर्स हो गए, है ना, इनकी हेडलाइट में भी वो इस्तेमाल होता है, कार स्कूटर्स की हेडलाइट में। आई बात समझ में। कार स्कूटर्स की हेडलाइट में भी क्या होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ कॉनकेव मिरर शो करते हैं। उसके बाद अगर आप अपना क्या करें, आप जो इमेज देखें, कहाँ देखनी है आपको इमेज, जो शाइनी सरफेस होता है बेल में, है ना। आपने देखा होगा कि जो बेल होती है, जो साइकिल में बेल लगी रहती है ना, बाईसाइकिल में जो बेल लगी रहती है, तो उसके शाइनी सरफेस में जब आप अपनी इमेज देखें, तो आपको आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट है और छोटी है साइज में। कैसी है, इरेक्ट है और छोटी होती है साइज में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बेल में जो इमेज बन रही है वो एक अलग तरीके की इमेज बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके का मिरर है ना, किस तरीके का मिरर है। दूसरा, आपने ये भी ध्यान देना है कि जो, तो ये जो मिरर होता है ना, इस तरीके का मिरर, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जैसे हमने बात की थी ना, स्पून के आउटर सरफेस में क्या आता है, किस तरीके का हमें दिखाई देता है, कॉन्वेक्स मिरर हमें दिखाई देता है। अच्छा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेल का, वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। बेल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है कि आप क्या कर रही, आप क्या करिए, जो आपने ऊपर एक्टिविटी करी थी कि आपने कॉनकेव मिरर लिया था, है ना, और कॉनकेव मिरर के साथ आपने जलती हुई कैंडल ली थी, स्क्रीन लगाई थी आपने, इस तरीके से सेम एक्टिविटी आप यहाँ पे करेंगे। तो क्या आपको रियल इमेज मिलेगी किसी भी डिस्टेंस पे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर से। क्या जो आपको इमेज मिली वो साइज़ में बड़ी है ऑब्जेक्ट से, है ना। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो मिरर है, ये मिरर आपके साइड मिरर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, है ना। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, आपकी इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की ओवर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, है ना। सो यह आपको क्या हेल्प करेंगे, ड्राइवर्स वगैरह को हेल्प करेंगे कि पीछे का जो सारा जो एरिया है, जो सारा ट्रैफिक है, हमने देखने को मिल पाए, इसलिए हम नोटिस कर पाए, और उसके अकॉर्डिंग हम बच के सेफ होते हुए क्या कर पाए, ड्राइव कर ले, चल पाए, है ना, ड्राइव करें, चल पाए। तो ये सारी चीज़ें ये कौन करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, एक तो इरेक्ट इमेज बना रहा है, इरेक्ट, क्योंकि जो पीछे जितने भी चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही है अपने मिरर पे, सीधी दिखाई दे रही है, इरेक्ट इमेज बनाता है। और छोटी इमेज, क्योंकि पीछे तो कई सारा एरिया है, कई सारे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी छोटी इमेज हमारे मिरर, साइड व्यू मिरर पे पड़ रही है ना। यानी इरेक्ट बनाता है और कैसी, स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी थी कि मिरर किस तरीके से वर्क करता है, क्या मिरर के सारे वो हैं,
है ना, किस तरीके से मिरर काम करता है। ठीक, तो मिरर की जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं हम लेंस में। ठीक है, लेंस। तो अब बात करते हैं लेंस को कि लेंस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, लेंस, इमेज फाउंड बाय लेंसेस, है ना। तो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं, ताकि हम बहुत छोटे छोटे जो प्रिंट्स हैं उनको हम पढ़ पाए, है ना। आपने इनको देखा होगा कि ये आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कॉकरोचेस के, अर्थवॉर्म के, वहाँ पे भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है एक्चुअली में एक तरीके का क्या होता है, लेंस होता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक्चुअली एक तरीके का लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास is a type of lens। ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक तरीके का लेंस है, टाइप ऑफ लेंस है। ठीक है ना। तो लेंसेस आपने देखा होगा, हमारे जो स्पेक्टिकल्स होते हैं हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप में लेंसेस का इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में होता है ना। इसी तरीके से आप और सारे कई सारे जो चीज़ें हैं जहाँ लेंसेस का इस्तेमाल होता है, आप वहाँ पे इसको बता सकते हैं, है ना। आप क्या करिए, कुछ लेंस लेके आइए, है ना। एक्टिविटी कर सकते हैं आप, कुछ लेंस लेके आए और उनको आपने टच करना है, फील करना है ना। तो क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा टच करने से, है ना। ये लेंसेस क्या होते हैं, आपके मिडिल में तो आपको थिक मिलेंगे, एजेस में कैसे मिलेंगे, मिडिल में थिक मिलेंगे, एजेस में थिन मिलेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो लेंसेज भी आपके दो दो तरीके के हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो कॉन्वेक्स लेंस, कैसा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, जो आपको क्या क्या होगा, मिडिल में थिक होगा, है ना। क्या होगा, थिकर इन मिडिल, थिकर इन मिडिल, है ना। मिडिल में थिकर होगा, थिकर इन मिडिल देन एजेस। एजेस के मुकाबले ये आपका मिडिल में क्या होता है, थिकर होता है ना। थिकर होता है मिडिल में एज कंपेयर टू एजेस। आई बात समझ में। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इनको हम बोलते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं देखने में, किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये कुछ इस जैसे दिखाई देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल में तो कैसा है, थिक है ना। मिडिल में कैसे है, थिक है, लेकिन आपके एजेस में थिन है। एज ये है ना, इनकी एजेस ये है, तो यहाँ पे क्या है, पतले हैं, थिन है, और बीच में क्या है, थिकर है ना, बीच में थिकर है। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। आई बात समझ में। अच्छा, तो ये कॉन्वेक्स हो गए, है ना। अच्छा, ये कॉन्वेक्स हो गए। एक दूसरे तरीके के लेंस हमारे पास होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, कॉनकेव लेंस, आप जो कॉन्वेक्स लेंस होंगे वो आपके थिनर होंगे मिडल में देन द एजेस, थिनर इन मिडल thinner in middle than the edges। ठीक है ना, थिनर इन मिडल देन द एजेस। कैसे देखने को, कैसे दिखते हैं, इस तरीके से हमें दिखते हैं। ये कॉनकेव लेंस आप देख पा रहे हो, यहाँ कैसे पतले हैं, थिन है, यहाँ पे कैसे थिन है, मिडिल में कैसे थिन है, और ये एज हो गया, इसमें एजेस में कैसे थिकर है, मोटे हैं थोड़े, है ना। तो जो आपके मिडिल में थिक होते हैं, और सॉरी मिडिल में थिन होते हैं एजेस के मुकाबले, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉनकेव, सॉरी उन्हें हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं।
आई बात समझ में, है ना। जब आप इन लेंसेज को देखेंगे तो ये लेंसेज ट्रांसपेरेंट होंगे और लाइट को ईजिली पास करवा देते हैं अपने आप से, लाइट को अपने आप से क्या करवा देते हैं, ईजिली पास करा देते हैं, है ना। लेंसेज के साथ खेलना ठीक है, लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, है ना। जब आप लेंस के थ्रू देखते हैं सन को या ब्राइट लाइट को तो डेंजरस होता है, क्योंकि इससे जो हमारा जब हम फोकस करते हैं, है ना, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट है, हमारी जो आँखें हैं, वो क्या हो सकती है, इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है ना। तो अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ले और उसको सन के रेस, जहाँ पे सन की रेस आ रही है वहाँ पे आप रखें, और नीचे एक शीट ऑफ पेपर रख दें आप नीचे, है ना। एडजस्ट करें जो डिस्टेंस है लेंस और पेपर के बीच में, कब तक, जब तक आपको ब्राइट जो स्पॉट है वो पेपर के ऊपर ना दिखाई दे। फिर आपने लेंस को होल्ड करना है और पेपर को इस तरीके से पोजीशन पे रखना है कुछ देर के लिए कि जो पेपर है, क्या पेपर जलना स्टार्ट करेगा। अब आपने उसको रिप्लेस करना है कॉनकेव लेंस से। क्या आपको भी ब्राइट लाइट देखने को मिलेगी पेपर पे इस टाइम, है ना। और क्यों, वाई यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, ठीक है ना। तो कॉनकेव के केस में आपको ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिख रही है। तो हमने देखा था कि मिरर के केस में, है ना, मिरर के केस में हमने देखा था कि जो डिफरेंट पोजीशंस ऑब्जेक्ट की नेचर और साइज इमेज का हमने अलग अलग देखा था कि कॉनकेव जो मिरर हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन शो करते हैं और नेचर शो करते हैं। और इसी तरीके से लेंस में भी क्या होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। तो लेंस किस तरीके की चीज़ें करता है ना। तो हमने क्या करना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसको एक स्टैंड पे रखा हमने, है ना, जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर के केस में किया था। और फिर हमने उसको एक टेबल के ऊपर रख के एक जलती हुई कैंडल जलानी है, कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने रखना है, और फिर ऑब्टेन करना है कि इमेज आ रही है कि नहीं आ रही, है ना, इमेज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन को आगे पीछे भी कर सकते हैं ताकि आपको शार्प इमेज मिले फ्लेम की। किस तरीके की इमेज ये दिखाएगा, रियल या वर्चुअल। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रियल या वर्चुअल किस तरीके की इमेज दिखाता है ना। फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस को बढ़ाना है कैंडल की लेंस से, और आपने ट्राई करना है कि आप क्या कर पाओ, जो इमेज है कैंडल की उसको ऑब्टेन करो, है ना। हर बार आपने ऐसा करना है, स्क्रीन को मूव करना है इस तरीके से, रिकॉर्ड वगैरह आपने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। क्या आपको किसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इरेक्ट देखने को मिली, मतलब सीधी देखने को मिली ऑब्जेक्ट की इमेज, है ना, या मैग्नीफाइड मिली। क्या ये इमेज आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, क्या ये जो इमेज है वो रियल या वर्चुअल होती है ना। तो इस तरीके से जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह क्या होता है, इस्तेमाल होता है। सिमिलर तरीके से और भी तरीके इसको देखने के लिए, जैसे हम कॉनकेव में, तो कॉनकेव मिरर हमने बात करी, कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, स्मॉलर बनाता है और लार्जर बनाता है। कहाँ का यूज़ करते हैं हम कॉनकेव मिरर को, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उन्हें, है ना, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, और हमारे कार स्कूटर सनलाइट में यूज़ होती है, ठीक है ना। फिर बात करें लेंसेज की कि भाई लेंस क्या है, जैसे मिरर है ऐसी लेंसेज भी होते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक तरीके का क्या है, लेंस है, क्योंकि आप मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करते हो, यूज़ करते हो ना, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ने में हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। और हम कहाँ यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह में हम यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेंसेज भी एक तरीके के क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। लेंसेज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे देखने को मिलेगा आपको, जो मिडिल में थिकर होगा देन एजेस, मिडिल में कैसा होता है, थिकर होता है एजेस के मुकाबले। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप देख पा रहे हो कि मिडिल में कैसा है, थोड़ा सा थिक है ना, और एजेस में पतला है। यहाँ पे देख देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, थिन है ये, और यहाँ पे कैसा है आपके पास, थिकर है ना, यहाँ पे क्या है, थिकर है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दूसरा जो लेंस होता है हमारे पास वो होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, जो मिडिल में थिन होते हैं, थिनर इन मिडिल
देन द एजेस। आप देख पा रहे हो ये कॉनकेव लेंस है, बीच में आप देखो ये थिन है, बीच में कैसा है, थिन है, लेकिन ऊपर कैसा है, थिकर है, ऊपर कैसा है आपके पास, थिकर है। तो जो मिडिल में थिन होते हैं देन द एजेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि किस तरीके से कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस की कहानी है। तो इस तरीके से बच्चों हमने लाइट चैप्टर के बारे में हमने किया स्पेरिकल मिरर से आगे, है ना। स्पेरिकल मिरर का कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बीच में डिफरेंस, किस तरीके की इमेज, नेचर, पोजीशन वो शो करते हैं, यूजेस क्या क्या है उनके, है ना। साथ ही साथ लेंस भी हमने स्टार्ट किया कि इस तरीके से भी आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है ना। कॉन्वेक्स में आपने देखा कि जो लेंस है कैसा है, बीच में थिक है मिडिल के मुकाबले, कॉनकेव में आपका बीच में थिन होता है एज कम्पेयर टू एजेस। तो ये सारी बातें हमने करी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।